अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यानी 1 मिनट में 360 चक्कर बनाती है एक व्हील। तो बताइए 1 सेकेंड में वह कितने रेडियन टर्न होगी। तो इसका आंसर हमें रेडियन में देना है। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो इसी को नोट करना है कि एज पर गिवन दैट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट इक्वल टू 360। अब इसमें जो टाइम दिया है वो दिया है 1 मिनट और 1 मिनट में रिवॉल्यूशंस बन रहे हैं 360। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट का मीनिंग 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो हम ये जो 1 मिनट लिखा है इसको 60 सेकंड लिखें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 60 सेकंड्स इक्वल टू 360। तो जब 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन बने तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड कितना होगा। हमको 360 में 360 से डिवाइड कर देना है तो आ जाएगा 6 रिवॉल्यूशन। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन बनते हैं यानी कि 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन बनते हैं तो 1 सेकंड में 360/60 यानी कि 6 रिवॉल्यूशन होंगे। अब इसका क्वेश्चन का दूसरा भाग, जैसा कि आप जानते हैं कि एक रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री एंगल बनेगा। एक चक्कर में जो एंगल बनता है वो बनता है पूरा कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री, जिसे रेडियन में बोलेंगे तो कहेंगे 2 पाई रेडियन। इसे आप फिगर के माध्यम से देखें। जैसे ये 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री है, यहाँ पर π/2 रेडियन यानी कि 90 डिग्री, पाई रेडियन यानी 180 डिग्री और 3π/2 यानी 270 डिग्री और फिर 2 पाई यानी कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो एक चक्कर लगने में कितना एंगल जनरेट हो गया। तो एक रिवॉल्यूशन में एंगल जनरेट हुआ 360 डिग्री। इसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री अर्थात 2 पाई रेडियन। तो बताओ 6 चक्कर में कितना एंगल बनेगा, ये रेडियन में बताना है। तो आंसर आएगा 6 रिवॉल्यूशंस इक्वल टू 6 × 2 पाई अर्थात 12 पाई रेडियन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यूज पाई इक्वल टू 22/7। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मालूम होगी। सबसे पहले इसमें जो लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग है L इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। फिर दूसरा दे रखा है इसमें रेडियस। तो सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है 100 सेंटीमीटर यानी कि R की वैल्यू। और हमें क्या निकालना है, डिग्री मेजर निकालना है किसका, एंगल का, जो सर्कल के सेंटर पर बनता है। तो उसको थीटा मान लेते हैं। तो सपोज थीटा बी द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। देन इसके बाद हमें इन वैल्यू से एक फार्मूला आपको याद होगा, थीटा इक्वल टू L/R। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे तो एंगल आपको थीटा की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो थीटा इक्वल टू L/R, इसका मीनिंग है 22/100।
और इसे कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 11/50। कितना मिल जाएगा? 11/50। 11/50 को हम जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 11/50 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई की जगह 22/7 यूज़ कर लें तो इसका आंसर निकलेगा 11 इंटू 18/5 इंटू 7/22 डिग्री। इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 63 डिग्री अपॉन 5। अब 63 में 5 से डिवाइड करिए, तो 63 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें डिवीजन के द्वारा मिलेगा 12 टाइम डिवीजन होगा तो 3 बचेगा। अब जो 3 बचा है उसमें इसको मिनट में कन्वर्ट करें। मिनट करने पर आपको वो 36 मिनट के रूप में आएगा। तो फाइनल आंसर कितना मिल गया? 12 डिग्री 36 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 4। अगर इसमें दिक्कत आती है तो इसे हम समझाते हैं। जो 63 डिग्री अपॉन 5 लिखा है इसका मतलब हो जाएगा 12 एंड 3/5 और इसको डिग्री में लिखना है तो इक्वल टू आ जाएगा 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। अब 3/5 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने पर आपको लिखना है 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू 60 मिनट। क्यों? 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, अर्थात 3/5 डिग्री का मतलब होगा 3/5 इंटू 60 मिनट। ये कैंसिल होंगे तो कैंसिल होने पर आपको मिल रहा है 12 इक्वल टू आंसर आ रहा है 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। इसलिए हम लिख सकते हैं इनको इकट्ठा करके 12 डिग्री एंड 36 मिनट। ये आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 cm the length of a card is 20 cm. Find the length of minor arc of the card. ठीक है, तो इसमें एक सर्कल लेना है। तो सर्कल की डायमीटर कितनी दे रखी है? सर्कल की डायमीटर हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो सर्कल की रेडियस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट लेंथ ऑफ कार्ड कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये फिगर में जो कार्ड दिख रही है ये कार्ड हो गई ये 20 सेंटीमीटर। तो अब आप सर्कल में अगर देखते हैं तो सर्कल में सेंटर O है और इसकी कॉर्ड है A से लेकर B तक। तो O से लेकर A रेडियस हो गया, O से लेकर B भी रेडियस हो गया और A से लेकर B कॉर्ड हो गया। तो क्वेश्चन के अनुसार जो रेडियस है OA और रेडियस है OB, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और जो इसकी कॉर्ड है उसकी लंबाई भी 20 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से जो ट्राइंगल बना है OAB, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस ट्राइंगल में OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB। दैट मीन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। इसका मीनिंग है ईच एंगल इज 60 डिग्री। नाउ हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कार्ड, यानी हमें आर्क AB की लंबाई निकालना है। तो आर्क AB की लंबाई जब हमें निकालना है यानी कि ये पार्ट में निकालना है। इसकी लंबाई निकालने के लिए इसे सबसे पहले मान लें कि ये L सेंटीमीटर है। अब फार्मूला आपको याद है,
है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने क्वेश्चन में, थीटा 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लें, तो रेडियन में कन्वर्ट करने पर मिलेगा π/3 रेडियन। इसके बाद आर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। बस आप थीटा और आर की वैल्यू की मदद से एल की वैल्यू ला सकते हैं। तो एल का फार्मूला क्या है, तो एल इक्वल टू है आर क्रॉस थीटा। तो इस फार्मूले को अप्लाई करें, एल इक्वल टू आर थीटा अप्लाई करेंगे तो मिलेगा 20 × π/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब फाइनल आंसर इज 20 π/3 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट हुआ इसका आंसर भी। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इफ़ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सब्टेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडी। यानी अगर दो सर्कल में आर्क की लंबाइयाँ समान हैं और वो सेंटर पर एंगल 60 डिग्री और 75 डिग्री रेस्पेक्टिवली जनरेट करती हैं, तो हमें उनकी रेडी के बीच का रेशो निकालना है। उनकी रेडियस का रेशो कितना होगा वो मालूम करना है। सॉल्यूशन, आप सबसे पहले दोनों सर्कल की रेडियस मान लीजिए। सपोज R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड R2 इज द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल रेस्पेक्टिवली। फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये हमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार आर्क्स आर ऑफ सेम लेंथ ये दिया हुआ है, यानी उन दोनों की जो आर्क की लंबाइयाँ हैं वो इक्वल है। इसका मतलब दोनों की लेंथ ऑफ आर्क हम मान लेते हैं L। फर्स्ट सर्कल की भी लेंथ ऑफ आर्क L और सेकंड सर्कल की भी लेंथ ऑफ आर्क L। अब फर्स्ट सर्कल में जो सेंटर पर एंगल जनरेट हो रहा है उसे उन्होंने दिया है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर ले तो हो जाएगा π/3 रेडियन। तो यूजिंग द फार्मूला L इक्वल टू आर थीटा, R इक्वल टू L अपॉन थीटा, दैट इज फर्स्ट रेडियस यानी रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू L अपॉन π/3, और इसको सिंप्लीफाई करो तो वो आ जाएगा 3L अपॉन पाई। नाउ सिमिलरली फॉर द सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल के लिए हमें सेकंड सर्कल के लिए क्या दिया हुआ है, एंगल जो बन रहा है सेंटर पर वो 75 डिग्री है। 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो 75 मल्टीप्लाई बाय π/180 यानी कि 5π/12 रेडियन। तो R2 इक्वल टू L अपॉन थीटा फार्मूला यूज़ करें तो L ऐसा कैसे ही है क्योंकि सेम लेंथ है आर्क की, अपॉन 5π/12 सिंप्लीफाई करो तो आंसर आएगा 12L अपॉन 5π। नाउ रेशो निकालने के लिए हम डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, तो वी गेट R1 डिवाइडेड बाय R2। R1 डिवाइडेड बाय R2 यानी कि 3L अपॉन पाई को हम 12L अपॉन 5π से डिवाइड करते हैं, तो आंसर कितना मिलेगा 5/4। इसका मतलब R1 और R2 का रेशो 5:4 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन पूरा हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें कहा गया है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length number 1 10 centimeter, number 2 15 centimeter, number 3 21 centimeter। हमें एक पेंडुलम लेना है जिसे किसी पॉइंट पर फिक्स करना है और उसकी लेंथ जो दे रखी है उन्होंने 75 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब उस पेंडुलम को जब हमने हैंग किया हुआ है तो हैंग करने पर आपको इसकी जो टिप जो उसकी आर्क बना रही है वो उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर पहले वाले क्वेश्चन में। तो जैसे कि यहाँ समझाया गया है, इफ़ वन एंड ऑफ एन इन इलास्टिक स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू ए फिक्स पॉइंट एंड टू द अदर एंड इज अटैच्ड ए हेवी पार्टिकल
then this system is called pendulum. Length of the string is called the length of the pendulum. तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी रेडियस कितनी बनेगी, तो r इक्वल टू 75 सेंटीमीटर और आर्क ऑफ लेंथ पहले वाले क्वेश्चन में कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपको थीटा इक्वल टू L अपन R वाला फार्मूला लगा लेना है। इससे आपको मिलेगा 10/75, कैंसिल करने पर मिलेगा 2/15 रेडियंस। ये पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फिर से हम थीटा इक्वल टू L/R वाला फार्मूला लगाएं तो आंसर आ जाएगा 15/75, इट मीन्स 1/5 रेडियन। और थर्ड पार्ट में है L की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। थीटा इक्वल टू L/R फार्मूला लगाने से आंसर मिलेगा 7/25 रेडियन। इस प्रकार ये सॉल्यूशन भी आपका कंप्लीट हुआ। ये रहा।